सके। यीशु मसीह के मुकद्दस जलाली कुदरत मौबैर और मौजूदात और बरकत वाले नाम में अब सबकी सलामती है, जो सब नामों से हर घुटना उसी के आगे, ख्वाही आसमानियों का, ख्वाही जमीन के नीचे रहने वालों का, तो हर जबान क्या करे, उसका इकरार करे और उसके जलाल के लिए कि यीशु ही मसीही खुदावंद खुदा है। हालेलुया। मेरे साथ निकालिए पैदाइश की किताब और पैदाइश 15 बाब, पैदाइश की किताब और पैदाइश 15 बाब और उसकी 9 आयत से लेकर 13 आयत तक पढ़ने में कोई भी रहनुमाई कर सकता है। बहनों को मिल गया है, भाइयों को मिल गया, जिसको भी मिल गया है वो पढ़ने में रहनुमाई कर सकता है। खुदावंद के कलाम में लिखे हैं लफ्ज़, पैदाइश 15 बाब उसकी 9 आयत से। उसने उससे कहा कि मेरे लिए 3 बरस की एक बछिया और 3 बरस की एक बकरी और 3 बरस का एक मेंढा और एक कुमरी और एक कबूतर का बच्चा ले। उसने उन सबों को लिया और उनको बीच से 2 टुकड़े किया और हर टुकड़े को एक के साथ के दूसरे टुकड़े के मुकाबिल रखा, मगर परिंदों के टुकड़े ना किए। तब शिकारी परिंदे उन टुकड़ों पर झपटने लगे, पर इब्राहिम उनको हंगारता रहा। आमीन। खुदा उनका पाक कलाम पढ़े और सुने, चंद कर खुदा उनकी खास बरकत वाली। देखें ये ड्यूटी किसने लगाई थी? अब्राहम की। कलीसिया मेरे साथ रहे, किसने लगाई थी? ये हुक्म खुदा ने दिया और अब्राहम सारा दिन खूब ड्यूटी करता रहा और जब शाम का वक्त हुआ तो अब्राहम को ठहरी तारीकी छा गई और उस पर नींद गालब आई और वो सो गया। और खुदा ने उसको कहा कि यकीन जाने कि तेरी नस्ल के लोग उस मुल्क में गुलाम होंगे और तेरी नस्ल के लोग गुलामी करेंगे। और देखें कि खुदा ने उसको ये ड्यूटी लगाई कि तूने पहले तमाम जो मैंने वाशी बताए हैं वो और जो परिंदे बताए हैं वो उनको लेना है, सिबा करना है और उनके इस तरीका से पीस करने हैं कि बिल्कुल सेंटर से, इसलिए कि मैंने तुझे ये मुनसफ ठहराया है कि जैसा एक पीस का वजन है वैसा ही दूसरे का होना चाहिए। और पहले तुमने यह करना है और फिर उसके बाद इसको रखना है। और फिर तेरी ड्यूटी आगे क्या है कि तूने आसमान का कोई परिंदा ना तो इनको छुए और ना कोई जमीन का ऐसा दरिंदा आकर इनको खाए। और ये तेरी ड्यूटी है। जैसा अब्राहम को खुदा ने कहा वो वैसा करता रहा और वैसा ही किया। जब सूरज ढलने के करीब, डूबने के करीब, शाम होने के करीब और अब्राहम पर नींद गालब आ गई। सारी गल इंसान थक ही जाता, सारा दिन ये काम करते करते और देखेंगे आसमान के परिंदों को
से वो टुकड़े बचाने और जमीन के दरिंदों से ना जाने कि इधर से को आ जाए, ना जाने उधर से आ जाए, ना जाने इधर से आ जाए या इधर से आ जाए या ऊपर से को हमला हो जाए, लेकिन चारों तरफ और आसमान पर भी तूने ही लगा करनी है। ड्यूटी बड़ी सख्त है, अकेले आदमी के लिए ये ड्यूटी बहुत सख्त है। देखिए जब ऐसा होता रहा, लेकिन शाम के वक्त अब्राहम के साथ कोई और नहीं था, सिर्फ अब्राहम की ड्यूटी थी। देखिए शाम तक वो खूब ड्यूटी देता रहा। जब शाम होती है तो नींद आ जाती है, और जब शाम होती है उसकी हल्की सी आंख की झपकी के साथ, लगा ले जिन्होंने पंजाबी जी कहते हल्का जिहा में झूठा ही आया। देखिए हल्के से नींद के साथ सारा दिन की ड्यूटी भी रहेगा गई, और जितनी उसने मशक्कत की वो भी रहेगा गई, और खुदा उस पर नाराज हुआ और खुदा कहने लगा कि तेरी नस्ल के जो लोग हैं, खुदा ने ये भी कहा कि यकीन जाने कि तेरी नस्ल के जो लोग हैं ये 400 साल कलोनी में रहेंगे। देखिए जब हम अगर अब्राहम ड्यूटी में दानेदार नहीं रहता, वो उस पर नींद आ जाती है और किसी भी वजह से, थकावट की वजह से, या मस्जिद के हो सकता है कि उसकी कोई रूटीन ऐसी हो, जब रूटीन भी हो तो तभी रूटीन के साथ नींद आ जाती है। लेकिन जब उसको नींद आती है तो अगर वो ना सोता, अगर वो जागता रहता, तो यकीन जाने कि ये लोग मिस्र की गुलामी में ना रहते। हालेलुया, कलीसिया मेरे साथ रही, हालेलुया। तो क्या अगर अब्राहम पर नींद गालब आती है तो उसके लोग, उसकी नस्ल के लोग वो मिस्र की गुलामी में चले जाते हैं और उधर गुलाम रहते हैं। और अगर हम खरूज में देखें तो ये गुलामी की सजा। देखें उसकी, वो सभी हसीयत आदमी था, वो जमींदार आदमी था, नौकर चाकर थे उसके, और देखें कि अपने मुल्क में वो किस तरीका से आजादी से और बड़े अच्छे तरीके से वक्त पास करते हैं, गुजारते हैं। लेकिन गुलामी तो गुलामी होती है भाई, बेशक किसी की भी हो, वो गुलामी में पड़ जाते हैं। उस जगह पर उनको वो काम करना पड़ता है कि जो उन्होंने जिंदगी भर नहीं किया था, जिसको जानते भी नहीं थे, जिसका उनको पता भी नहीं था, वो भी काम करना पड़ा। वो काम क्या था? ईंटें डालनी पड़ी, पट्ठियां ते काम करने पे, ते पट्ठियां ते ईंटां पानियां, और एक आसान काम नहीं है। कलीसिया ये बहुत मुश्किल मेहनत है, क्योंकि मैंने भट्ठों पर खिदमत की है और मैं जानता हूं कि जो 22-23 साल की और 25-25 साल की बेटियां होती थी, वो अक्सर मैं जाता था, वो कहती थी कि मेरे पर दुआ करें, मेरे इधर से कंधे बहुत दर्द हो रहे हैं, मुझ पर दुआ करें, मेरे इधर से घुटने बहुत दर्द हो रहे हैं, मेरे हाथों में बहुत दर्द है, आप दुआ करें। और उनकी मशक्कत रात को, देखिए ये कितनी सर्दी है, और रात को वो मट्टी को भिगोया करते थे और उसको तैयार करते, और सुबह सुबह वो जाती बेटियां 3 बजे 4 बजे, तो इस सर्दी के अयाम में वो ईंटें डालती, और ईंटें डालना और सारा दिन ईंटें डालना, और शाम को फिर अपने घर वापस लौटना और घर का भी काम करना। क्या इतनी सर्दी में वो अपनी ड्यूटी समझकर वो भट्ठे पर जाकर ईंटें डाल सकती हैं, और जो भाई है वो अपनी ड्यूटी समझते हुए रात को मट्टी को भिगोते और उसको तैयार करते, और सुबह के लिए वो ईंटें ढालने के लिए एक अपनी ड्यूटी
अंजाम देते हैं। देखें कि ये है मेन रीजन सुस्ती की गुलामी। सुस्ती की गुलामी, शौचालय की गुलामी, और टाइम के साथ ड्यूटी पर ना आना और ड्यूटी पर आकर ध्यानदार ना ठहरना। देखिए, अगर गुलामी में जाकर वो टाइम के साथ ईंटों की ड्यूटी कर सकती है या कर सकते हैं, तो क्या हम आजाद होकर आज अपनी ड्यूटी को ड्यूटी समझते हैं? कलीसिया मेरे साथ रहिए। क्यों जी अपनी ड्यूटी को ड्यूटी समझते हैं? कलीसिया मेरे साथ रहिए। कम से कम तरह सवाल थोड़ा मुश्किल ही है। अपनी ड्यूटी को ड्यूटी समझते हैं? समझना चाहिए, कलीसिया समझना चाहिए। अगर ड्यूटी को ड्यूटी समझना, देखिए सारा दिन ड्यूटी को ड्यूटी समझा, सारा दिन खूब इधर से भेड़िया आता उसको भगाता है और इधर से शेर आता उसको भगाता है, इधर से बेशक वो डॉग कुत्ता भी आ जाता है उसको भगाता है, पीछे से कोई और अमला आ जाता है उसको भी भगाता है। देखिए सारा दिन उसने चारों तरफ भी नजर रखी और ऊपर भी नजर रखी कि आसमान से भी कोई ऐसा परिंदा ना आए। तो शाम को उसकी नींद की झपकी और देखेंगे हल्का सा हंगलाट जो था, और उसके आने से उसकी नस्ल के जो लोग थे, बेटियां बेटे, पोतियां पोते, दोतियां दोते, सारे गुलामी में चले जाते हैं सिर्फ बाबे की नींद की वजह से। हालेलुया। क्या अगर बड़े घरों में सो जाएंगे तो बच्चे आजाद होंगे गुलामी से? मेरे साथ रहिए। अगर बड़े घरों में सो जाएंगे तो बच्चे आजाद रहेंगे गुलामी से। हालेलुया। क्यों जी बच्चे आजादी तो गुलाम रह सकते, बाबा घर में सो जाए तो बच्चे आजाद हो सकते हैं। तो जे बाबा जागदा रहे, बाबा जागदा रहे तो फिर बाबे पहले पता ही करते, डंगरां दे अगे मंजी ढाह के ना ते मुंह दे विच एवें हुक्के दी नड़ी रख के ते नींदर भी पूरी करते रहंदे सी। विच विच किसे ना किसे साह दे नाल हुक्के दी भी आवाज निकलना लग पैंदी सी, ताकि आने वाले चोर को पता चल जाए कि ये बाबा ते फिर चोर चोरी कर सकता सी। चोर तो भाग जाता नहीं कि बाबा हाथी भी जागता है, ये बाबा जाग रहा है क्योंकि हुक्के दी आवाज आ रही है। देखें, अगर बाबा जागता हो तो आपके मवेशी फंस जाएंगे, अगर बाबा जागता हो तो आपके परिंदे फंस जाएंगे, अगर बाबा जागता हो तो ये आपके जो बच्चे हैं ये कभी गुलामी में नहीं जाएंगे, ये जागते रहेंगे। इसलिए कि अगर बाबा घर का जागता है तो बच्चे आजाद हैं, अगर बाबा जागता है तो चोर नकल नहीं लगा सकता, अगर बाबा जागता है तो आपके घर के परिंदे की हिफाजत होगी, कभी उसको बिल्ली उठाकर या कुत्ता चुरा कर नहीं ले जा सकता। हालेलुया। आज माँ बाप को झांकने की जरूरत है। जेड़ा बच्चा बहुता बिगड़ जाता ना, उन्होंने कहते पाली साहब एदे ते दुआ करो, एदे ते दुआ करो ताकि ये बच्चा घर दे विच बड़ा ही ना हो, बड़ियां लड़ाइयां ते झगड़े ते काम दे पेचीदा है ते काम ते जांदा नहीं है। जे शाम को ਲੱਭਣਾ होवे ते बिलियर्ड चलदा है होर किसे पासे। मैं कही बिलियर्ड से जाके क्या करना है? कहना जी बिलियर्ड खेलता है, वो जो छोटे छोटे गेंद होते हैं उनको निशाने लगाते हैं, स्मोकर के साथ निशाने लगाते हैं,
लेकिन देखें, काश के ये बाबा चाहता होता, काश ये बाबा चाहता होता तो बड़ा होकर ये हैकल में जाता और कभी ये पीरियड में ना जाता। अगर रही बात निशानों की, काश के बाबा चाहता होता तो ये छोटा ही होकर ऐसा निशाना लगाता कि जाति जूलियस सीपा सलार को भी मार गिराता और इस्राएल के नाम की और इस्राएल के खुदा के नाम की फतह होती। हालेलुया, हालेलुया। अगर बाबा चाहता हो तो कभी औलाद गुलामी में नहीं जाती। हालेलुया। देखें, जब ऐसा वक्त होता है और वो सो जाता है, आज देखें, अगर गुलामी में जाकर अपनी ड्यूटी समझकर सुबह 4 बजे 3 बजे पूरी फैमिली जाकर, अगर किसी को कुछ डाउट हो मेरे साथ है, मैं आपको दिखा सकता हूं, पूरी फैमिली जाकर बड़े गौर से बड़े ध्यान से खुदा के कलाम को सुनिएगा। अगर पूरी फैमिली जाकर सुबह को अपनी ड्यूटी समझ के ईंटें डाल सकती है, क्योंकि उनको पता था कि अगर ईंटें पूरी ना दी तो फराउन ने जो हमारे ऊपर एक सुपरवाइजर छोड़ा है, जो हमारे ऊपर एक हेड है, वो तो हमारी बेइज्जती बहुत करेगा, हमें वो तंग करेगा, हमारे ऊपर जुल्म करेगा, हमारे ऊपर शिद्दत करेगा अगर शाम को हमने ईंटों की तादाद पूरी ना दी। और देखें कि फराउन के डर से वो पूरी फैमिली और टाइम के साथ जाना और ईंटों की तादाद भी पूरी देना, क्योंकि शाम को हमें वो ना हो कोई ना कोई सजा मिल जाए। क्या इंसान का डर रखते हुए पूरी फैमिली ईंटें डालने के लिए सुबह 4 बजे जा सकती है और सारा दिन उधर ही रह सकती है, तो क्या फराउन से बढ़कर और उससे बड़ा भी कोई है या नहीं? है कोई नहीं कि नहीं? जो फराउन से ऊपर है, जो गुलामी से आजाद करने की कुदरत रखता है, जो गुलामों को आजादी देता है, जो मजलूमों की रहनुमाई करता है, जो कैदियों को आजाद करता है और जो कैदियों के बंधन तोड़ता है, जंजीरें तोड़ता है और जो कैद से निकाल कर ले आता है, उसका नाम आप बता सकते हैं? उसका नाम आप बता सकते हैं? किस किस को उसका नाम आता है? किस किस को उसका नाम आ सकता है? दोनों हाथों को लहरा कर कहिए कि वो मेरा जिंदा यीशु है, वो मेरा जिंदा यीशु है, जो मुझे आज उस गुलामी से आजाद करेगा। आज देखें क्यों गुलामी आती है। मैंने ऐसी फैमिलियों के घर देखे हैं। पहले नंबर पर कलीसिया झूठ बोलने वाली होनी चाहिए या सच बोलने वाली? अगर दूल्हा सूल परस्त होता है तो दुल्हन कैसी होनी चाहिए? दुल्हन बेसूली होनी चाहिए। देखें, उसने ये ड्यूटी लगाई है। अगर फराउन के खौफ से पूरी फैमिली सुबह अपनी ड्यूटी समझकर चल सकती है,
तो जिसने हमारे नथनों में जिंदगी का दम फूंका है, फराऊन का डर होना चाहिए कि या खुदा का? किसका डर होना चाहिए? पंजाबी के मुहावरे भुल जो है कि खुदा नेड़े या कसोना, क्योंकि कहते हैं ना खुदा नेड़े या, और ये याद रखें जिस पर खुदा करीब होता है, बेशक वो एक मुक्का क्या, वो 10 मुक्के क्या, अगर वो आग की भट्टी में भी फेंक देंगे तो इसलिए कि मैं ड्यूटी में ध्यानदार हूं, ये याद रखें वो मामले खत्म हो चुके हैं, इसलिए कि जो खुदा से डरते हैं खुदा उनके करीब होता है। हालेलुया, हालेलुया। घरों में जाते हैं, बुखार बहुत है, बीमारियों ने, उतने घर के फैमिली के लोग नहीं होते जितने सीरों बड़े होते हैं। क्या है ये? क्या है ये सुस्ती है, ये फड़ों की सुस्ती है। ये फड़ों की वजह से बच्चे आज बीमारी के गुलाम हो चुके हैं। और देखें, अगर बच्चे नाफरमान हैं तो किन की वजह से? माँ बाप घर में सोए हैं, बच्चों को पता नहीं है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, या माँ बाप सबत के हुक्म को तोड़कर वो अपने काम काज में गए हुए हैं, लेकिन उनके बच्चे पता नहीं क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे। क्या आने वाली दिनों में अब्राहम को खुदा ने कहा यकीन जाने कि तेरी नस्ल के लोग गुलाम रहेंगे। क्या आप अगर सबत के हुक्म को तोड़ देंगे, उसको नहीं मानेंगे, और ये मुसीबत, ये अजाब, ये गुलामी, ये मुश्किलातें आपकी औलाद के आगे आ जाएंगी? जब मैं खुदा के घर में जाकर उसको सजदा करूंगा या करूंगी, तो खुदा मेरी नस्ल के लोग तेरे बेटियां और गुलाम फिर गुलाम होंगे। मैं ड्यूटी में ध्यानदार हूं। क्या अब्राहम की ड्यूटी खुदा ने सुबह 6 बजे लगाई, तो क्या ये 8 बजे आया होगा? क्यों जी, ड्यूटी पर 8 बजे आया होगा जी। अगर 2 घंटे लेट हो जाता, घंटा भी लेट हो जाता, तो एक भी टुकड़ा उसे नहीं लभना, क्योंकि लभना सी कोई टुकड़ा उसे परिंदियां ने मिनट लाना सी, सारा कुछ लै लो के रस्से लगना सी। अब्राहम ने देखते रहना सी, इतने मैं सारा कुछ छड़ के गया है, पर लबा कुछ नहीं है। देखें, अब्राहम की ड्यूटी अगर 6 बजे लगती है तो वो 5:30 बजे ही उस जगह पर होता है। खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं कि तूने मुझे ड्यूटी दी, मेरी ड्यूटी तूने लगाई है। क्या कलीसिया, अगर हम सबत के दिन खुदा के घर में आते हैं तो ये किसने ड्यूटी लगाई है? किसने ड्यूटी लगाई है? किसी पादरी ने, किसी पास्टर ने, किसी एल्डर ने? ऊंची बात से बोले, किसी एल्डर ने? ये किसका हुक्म है? याद करके तो सबत के दिन को ते पाक सबत के दिन को मन के घर बैठे रहना। की करना? क्या करना चाचा का? हालेलुया, हालेलुया। ये याद रखे, अगर आप चाहते हैं कि हमारी औलाद गुलाम ना हो, तो उसको तुम छड़ी से भी मारोगे, तुम छड़ी से भी उसकी तरबियत करोगे, तो वो मारे, कलाम मुकद्दस कहता है, वो मारे पल के बुरी रात तो बच जाएगा। मेरे अजीजों, आज मैंने कुछ फैमिलियों के ऐसा देखा, कोई बात नहीं है यार, ओ भाई आप ते जाओ, कोई गल नहीं है, फिर देखांगे बच्चे जाते। अगर बीवी चर्च में हो तो शौहर, क्या खुदा का फैसला क्या है?
बीवी चर्च में हो तो शोर किधर होना चाहिए? लगा लें, अगर आप घर में एसी लगा लेते हैं, गर्मी आती है, एसी लगाते हैं, बीवी अंदर एसी पे बैठी हो तो मरद बाहर तो बेसरदा हो, ऐसा हो सकता है? क्योंकि किसी बर्दाश्त है, किसी की भी बर्दाश्त है। बंदे का दिल करे तो भावे तारा खिंचे के उत्तों मसद के आउटडोर ला लो के ओ मारे ले, मैं इतने धुप्पे सड़दा फिरना, कमाया भी मैं, लिया भी मैं, किश्ता भी मैं देना, कमेटी भी मैं पाई सी, मैं ही ले गया, सारा कुछ मैं किया, मैं धुप्पे मंजी ला के बैठा ते आप एसी ना ही किसी की रोटी का फिक्र, ना किसी की पानी का फिक्र, ना किसी आए का फिक्र, ना किसी गए का फिक्र। क्या बहनों, अगर आप को ये अच्छा नहीं लगता कि मैं इसी के कमरे में हूं, इसी रूम में हूं, तो मेरा शौहर बाहर हो, तो अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो ये याद रखें, कलाम मुकद्दस ये फरमाता है कि हर एक के माल के मुताबिक उसको, बीवी चर्च हो गए थे क्या कि शौहर को उसका असर मिल जाएगा? ये खुदा का कानून है, उसको असर मिल जाएगा? हरगिज़ नहीं। अगर शौहर चर्च है तो बीवी को नहीं मिल सकता, क्योंकि जो जान गुनाह करेगी वो ही, हालेलुया। देखिए, अगर हम ऐसा चाहते हैं कि बात झूठ नहीं की धूपें हैं, इतनी शिद्दत की गर्मी है, इतना गर्मी का जो कि तपश है, और मैं चाहती हूं कि मैं एसी रूम में हूं तो मेरा शौहर भी उधर हो। अगर शौहर और बीवी उधर हो तो क्या बच्चों को बाहर छोड़ देंगे आप? बच्चों को छोड़ देंगे आप? भी बच्चे भी उस कमरे में होने चाहिए या नहीं? तो ये याद रखें, ऐसा ही खुदा का कानून है, क्योंकि जन्नत भी है, दोज़ख भी है। अगर आप अच्छे ईमान करेंगे, अगर लाजर की तरह जिंदगी का बसर करेंगे, अगर लाजर की तरह आपका ईमान होगा, लाजर की तरह आपके पास ईमान होगा, तो आप अब्राहम की गोद में होंगे। अगर ये याद रखें, उस अमीर शख्स की तरह जिंदगी को बसर करेंगे कि कमा लिया है, खा लिया है, याशियां कर ली है, शान शौकत है, इधर नौकर है, इधर चाकर है, और जब हम जाते हमें प्रोटोकॉल भी मिलता है। ऐसी जिंदगी और ऐसी सोच रखेंगे तो ये याद रखें, आग में चलते हुए नजर आएंगे। ये खुदा का कलाम हमें सिखाता है, ये खुदा का कलाम हमें बताता है। अगर आप चाहते हैं कि हम सब लोग अच्छी जगह पर हों, अपने खुदा के पास हो, जब एसी लगता है तो उसके बिल का भी डर होता है। बिजली वैसे बहुत महंगी है, क्यों जी? डर होता है डर के नहीं। लेकिन मैं आज आपको उस रूम में पहुंचाना चाहता हूं और उस ठंडक वाली जगह का रुख कराना चाहता हूं और उस जगह पर लेकर जाना चाहता हूं कि जिस जगह पर किसी चीज की परेशानी नहीं होगी, और जिस जगह पर ना तो बिजली के बिल का डर होगा, ना गैस के बिल का डर होगा, ना किसी टैक्स का मसला होगा। इसलिए कि आपका खुदा कहता है कि मैं तुझे ऐसे शहर में लेकर जाना चाहता हूं, इस जगह पर लेकर जाता हूं कि जहां सोने की सड़कें होगी, दूध और शहद की नहरें होगी। जैसा आप मर्जी एंजॉय करें, जो चाहे दिल खाएं, और आपको किसी भी चीज की परेशानी नहीं होगी। आपको ना धूप सताएगी और ना सर्दी सताएगी, इसलिए कि आपका खुदा आपको इस जगह पर ले जाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। तो जे अगर आप सोच जाएंगे चर्च आना नहीं है, डॉक्टर को भावे 4 चक्कर दिहाड़ी चलाने पैन, कोई गल, फिर आए जो इतमादारी के लिए आते हैं
उनको बड़े फक्री अंदाज से बताते हैं, खुदा उनका शुक्र है। बस आज 3 दफा डॉक्टर को ले जाना पाया, पहले उस हॉस्पिटल लैके, फिर उस हॉस्पिटल, फिर उस डॉक्टर को लैके आया। हुण कुछ थोड़ा जिहा आराम है, थोड़ा जिहा सुकून है। डॉक्टर की दवाई मेडिसिन से दूध की शादी है, वो आराम से सो गया। अगर आप उस डॉक्टर के पास दिहाड़ी में 3 मरतबा भी लेकर जाते हैं, तो अगर आप उस प्रोफेसर के पास ले आए जो एक ही डॉक्टर है और एक ही नाम है,